हरिओम। चतुर्मास शुरू होने वाले हैं और चतुर्मास शुरू होते ही पवित्र नदियों के आसपास साधु संतों का सानिध्य प्राप्त होने लगता है। पूरे 4 महीने तक ज्ञान और आध्यात्म की अविरल धारा बहती, जिसमें डुबकी लगाकर श्रद्धालु पुण्य की प्राप्ति करते हैं। वहीं चातुर्मास के दौरान कई प्रमुख तीज त्यौहार आते हैं जो कि ईश्वर से जोड़ने में सहायक होते हैं। चातुर्मास भगवान के भजन करने, जाने अनजाने में हुए पापों का प्रायश्चित करने के लिए भी सर्वोत्तम माना जाता है। इस दौरान किया गया नाम जप मुक्ति का कारण भी बनता है। चातुर्मास देवसैनी एकादशी से शुरू होता है, जब भगवान विष्णु जी सो जाते हैं उस एकादशी से शुरू होता है। फिर देव उठनी एकादशी कार्तिक महीने तक रहता है। इस दौरान जातक अपने आराध्यों इष्ट देवों का नित्य नाम जप करते हैं तो उनके पापों का क्षरण होता है, मतलब उनके पापों का नाश होता है। साथ ही यह प्रायश्चित करने का श्रेष्ठ अवसर भी होता है। वहीं भजन करने से प्रभु से जुड़ने के मार्ग प्रशस्त होते हैं। चातुर्मास के दौरान सिद्ध संत एक स्थान पर ठहर जाते हैं। इसके पीछे यह मान्यता है कि बारिश के दौरान नदी नाले उफान पर होते हैं। साथ ही जीव जंतुओं का भी बड़ी संख्या में विचरण होता है, जैसे कि नर्मदा परिक्रमा करने वाले, तो ये लोग, बारिश होती रहती, नदी नाले उफान पर होते हैं और सांप बिच्छू घूमते रहते हैं, तो ये लोग एक जगह पे रुक जाते हैं। फिर ऐसे में संतों के विहार से न केवल उनके भक्तों को बल्कि जीव जंतुओं को भी खतरा होता है, इसलिए वे एक स्थान पर रहकर अपने भक्तों को ज्ञान और आध्यात्म की शिक्षा देते हैं। चातुर्मास के दौरान अनेक व्रत त्यौहार पड़ते हैं। इस अवधि में शिव आराधना जी का पवित्र माह सावन पड़ता है, गुरु पूर्णिमा पड़ती है, हल षष्ठी पड़ती है, राधा अष्टमी पड़ती है, कृष्ण जन्माष्टमी पड़ती है, पितृपक्ष पड़ता है, फिर महालक्ष्मी व्रत होता है, फिर गणेश उत्सव, शारदीय नवरात्र, कार्तिक महीना, दीपावली और देव उठनी एकादशी जैसे प्रमुख व्रत त्यौहार और तिथियां आती हैं, जो कि ईश्वरीय शक्तियों के करीब जाने और उनसे जुड़ने का सबसे उत्तम माध्यम होता है। साथ ही इसमें करवा चौथ भी पड़ता है। चातुर्मास में भगवान विष्णु जी की पूजा करने से सभी पापों का नाश होता है और सुख समृद्धि आती है, मानसिक शांति होती है। इस दौरान मानसिक संताप मिट जाते हैं और मानसिक दृढ़ता प्राप्त होती है। चातुर्मास में पितरों का, क्योंकि पितृपक्ष भी आता है चातुर्मास में, तो पितरों का तर्पण करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। गणेश जी के भी दिन शुरू होते, गणेश जयंती होती है तो गणेश जी का भी आशीर्वाद मिलता है। नवरात्रि पड़ती है और देवसैनी एकादशी से ही गुप्त नवरात्रि भी पड़ेगी। और आत्मनियंत्रण, इस दौरान आत्मविश्वास, त्याग, समर्पण और संयम की भावना का विकास होता है। चूँकि लोग इस समय सात्विक भोजन और उपवास करते हैं तो स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। लोग चातुर्मास का व्रत भी करते हैं, जिसमें एक समय का भोजन लेते हैं। चातुर्मास में किए गए धार्मिक कार्यों का फल जल्दी मिलता है। इसके अलावा चातुर्मास में कई तरह के दान पुण्य किए जाते हैं। अन्न दान, दीप दान, वस्त्र दान करने का भी विधान है। इस समय हवन पूजन भी विशेष तौर पर किया जाता है। बारिश के समय चातुर्मास होता है तो जीव जंतु, कीड़े मकोड़े भी बहुत बड़ी संख्या में पैदा हो जाते हैं, तो हवन के माध्यम से वातावरण को शुद्ध किया जाता है और ताकि जो जीव जंतुओं के कारण जो बीमारियां जो उत्पन्न हो रही हैं तो वो नियंत्रण में आ जाएं। तो इस चातुर्मास में गणेश उत्सव पड़ता है, पितृपक्ष पड़ता है, नवरात्र पड़ता है, नवरात्र 2 पड़ता है, एक तो गुप्त नवरात्र पड़ता है और एक समक्ष नवरात्र पड़ता है, दीपोत्सव पड़ता है। तो इसमें सावन का महीना पूरा पड़ेगा, इसमें जिसमें शिव जी की आराधना करी जाती है। तो ये भगवान के भजन के लिए चातुर्मास सर्वोत्तम है और कई धार्मिक आयोजन किए जाते हैं चातुर्मास में। और 4 महीने तक साधु संत आके रुकते हैं और श्रद्धालुओं को भी साधु संतों का सानिध्य मिलता है।